हाय गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय साक्षी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज थ्री सीन्स इन रिसर्च। आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक आपका एनटी नेट पेपर 1 और पीएचडी एंट्रेंस के अंदर भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीएचडी का जो एंट्रेंस होता है, यू नो वेरी वेल दैट 100 मार्क्स का जो एंट्रेंस होता है उसके अंदर 50 मार्क्स के अंदर तो रिसर्च मैथडोलॉजी आती है और बाकी 50 मार्क्स में आपका सब्जेक्ट रहता है। तो वहाँ पर भी रिसर्च एप्टीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसका एक जो कंसेप्ट है थ्री सीन्स इन रिसर्च, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। रिसर्च क्या होती है? आपको पता है कि रिसर्च होती है किसी चीज़ को अगेन फाइंड करना। री मैंने अगेन, सर्च मीन्स फाइंड करना। आपके सामने एक प्रॉब्लम अराइज हो रही है, आपने देखा आपके माइंड में कुछ प्रॉब्लम आई, आपने उस प्रॉब्लम के को सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपने क्या किया? डाटा कलेक्ट किया। प्रॉब्लम जनरेट होती है, पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, देन लास्ट में हम रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि क्या हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। लेकिन जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं तो हम या इंटरप्रेट करते हैं उस डाटा को, तो हम कुछ एक ऐसी इलीगल एक्टिविटी करते हैं, अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जो कि रिसर्च की रिलायबिलिटी को, विश्वसनीयता को, रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को खत्म करती है, वायलेट करती है ये चीज़ें, जिसको हम रिसर्च मिसकंडक्ट के नाम से भी जानते हैं। वो है falsification, फैब्रिकेशन एंड प्लेगरिज्म। वट शुड नॉट बी डन इन रिसर्च, क्या क्या नहीं करना चाहिए रिसर्च के दौरान? फाल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, फैब्रिकेशन नहीं होना चाहिए, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। ये तीन क्या होते हैं? मेनली थ्री मिसकंडक्ट होते हैं रिसर्च करते वक्त, जो एक रिसर्चर परफॉर्म करता है, जिससे कि रिसर्च एथिक्स जो होती है वो वायलेट होती है। एथिक्स का मतलब होता है किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से, सही तरीके से, लीगल तरीके से करना, दैट इज रिसर्च एथिक्स है। लेकिन हम क्या करते हैं? कोई गलत रास्ता अपना करके, एक शॉर्टकट लेकर के हम अपने डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं और उसको मिस रिप्रेजेंट करते हैं, मिसकंडक्ट करते हैं डाटा के साथ में। उसको क्या कहते हो आप? थ्री सिंस इन रिसर्च के नाम से हम जानते हैं, दैट इज फाल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेगरिज्म। ठीक है जी। ये रिसर्च की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता को, वही हम जो डाटा कलेक्ट किया हमने, अगर हमने उस डाटा को मैनिपुलेट कर दिया, या हमने वो कहीं से चोरी करके डाटा कलेक्ट कर लिया, या हमने उस डाटा को आर्टिफिशियली चेंज कर दिया, तो उससे जो डाटा का एक्चुअल रिजल्ट निकलना चाहिए था वो एक्चुअल रिजल्ट नहीं निकल के आता। तो उससे रिसर्च की जो है विश्वसनीयता है, जो है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है, रिलायबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। तो उस चीज़ को से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन तीनों टूल्स को अवॉइड करना चाहिए। चाहे वो फाल्सिफिकेशन नहीं करनी, हमें फैब्रिकेशन नहीं करनी, प्लेगरिज्म नहीं करनी। तो आइए हम इनका मतलब समझते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम फैब्रिकेशन की। फैब्रिकेशन मीन्स जनरेट द डेटा ऑन सेल्फ कॉल्ड फैब्रिकेशन। जैसे कि एक रिसर्चर है, रिसर्चर को 100% का डेटा चाहिए। मेरे को मार्केट में सर्वे करनी है, 100 कस्टमर से डेटा कलेक्ट करना है, लेकिन उस टाइम पर मार्केट में सिर्फ 90% ही अवेलेबल है और मेरे पास या तो टाइम की कमी है, या मनी की कमी है, या मैं कोई अदर कन्वीनियंट वे से अपना डाटा कलेक्ट करना चाहती हूँ और मेरे पास उस टाइम पर सिर्फ 90% अवेलेबल है। तो मैं क्या करती हूँ? 10% का डाटा अपने आप ही ऐड कर देती हूँ। भाई 90% का डाटा तो मुझे मिल रहा है, 10% का राम, श्याम, सीता, गीता, राधा, कुछ भी 10 बंदों के नाम ऐड करके मैंने वो डाटा अपनी तरफ से जनरेट कर लिया। दैट इज कॉल्ड फैब्रिकेशन। अगर मुझे 100 के 100% का डाटा मार्केट से अवेलेबल होता तो मैं उन 100% का डाटा इंटरप्रेट करती, एनालाइज करती, देन मैं रिजल्ट बनाती, वो मेरा ऑथेंटिक रिजल्ट होता। लेकिन यहाँ पर क्या है? मैंने फैब्रिकेट किया है, मैंने डाटा को ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियली जनरेट कर लिया। मेरे को सिर्फ 90% का डाटा मिला, मैंने 10% का डाटा अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर दिया। दैट इज कॉल्ड डेटा फैब्रिकेशन। ये एथिकली रॉन्ग होता है भाई। हम जानबूझकर हम रिसर्च के अंदर छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं जानबूझकर। ये एथिकली रॉन्ग होता है क्योंकि यहाँ पर डाटा हम आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है जी। इसको बोलते हैं डाटा फैब्रिकेशन, जहां पर आप क्या करते हो? जनरेट करते हो डाटा को अपनी मर्जी से। नेक्स्ट वन इज फाल्सिफिकेशन। फाल्सिफिकेशन के अंदर क्या होता है? आप डाटा को चेंज करते हो। आपने डाटा तो कलेक्ट किया है लेकिन आप उसको अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए
आपको एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर सर्वे करनी है कि क्या लोग इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पसंद करते हैं या नहीं करते। अगर पसंद करते हैं तो वो यस बोलेंगे, अगर नहीं करते तो वो नो बोलेंगे। हमने एक सोसाइटी के अंदर 100 पर्सन्स रहते हैं, हमने सभी 100 लोगों से क्या किया, एक फॉर्म फिल कराया कि आप क्या आपकी सोसाइटी के स्कूल को पसंद करते हो या नहीं करते। 80% लोगों ने कहा कि हम इस स्कूल को पसंद नहीं करते, 80% का आंसर नो था। लेकिन ये आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, जो आप सोच के चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो आपने रिजल्ट अपना मैच करने के लिए आपने क्या किया, जो 80% लोगों ने नो बोला था ना, आपने उस डाटा को चेंज कर दिया। आपने बना दिया कि 90% लोग यस बोल रहे हैं, सिर्फ 10% लोग ही नो बोल रहे हैं। आपने सर्वे किया, आपने देखा कि 80% लोग उस चीज़ को डिनाई करते हैं, मना करते हैं कि हम इस स्कूल को पसंद नहीं करते। आपने डाटा कलेक्ट करने के बाद उस डेटा के साथ छेड़छाड़ की, आपने उस डाटा को मैनिपुलेट किया, आपने 90% लोगों का यस कैटेगरी में डाल दिया, 90% पर्सन्स को, और सिर्फ 10% को ही नो कैटेगरी में डाल करके अपना रिजल्ट बनाया। तो आपका सर्वे रिपोर्ट क्या दिखाता है कि यस 90% पीपल सेज यस, लेकिन एक्चुअल में क्या था, लोग तो पसंद ही नहीं करते थे। हमने डाटा के साथ छेड़छाड़ की, मैनिपुलेट किया डाटा को, और जो रिजल्ट था वो उसको हमने अपने अकॉर्डिंग बनाया, उसको बोलते हैं फाल्सिफिकेशन। इट इज़ एथिकली रोंग। ये एथिकली रोंग होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि भाई हमने गलत तरीके से डाटा को मैनिपुलेट किया है, हम गलत रिजल्ट दिखा रहे हैं सोसाइटी के सामने, इसको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन। अब जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर सर्वे होती है तो हम बोल देते हैं ना कि भाई 90% पीपल इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, हमने सर्वे कंडक्ट किया। हमें क्या पता, हो सकता है डेटा मैनिपुलेट किया गया हो सकता है डेटा के अंदर चेंज किया गया हो, उसको बोलते हैं फैल्सिफिकेशन ऑफ डेटा। थर्ड वन इज प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है? जहां पर हम डाटा को कॉपी कर लेते हैं। मैंने कोई पेपर पब्लिश किया या मैंने अपना कुछ लिख करके रख लिया है, कोई सेकंड पार्टी आती है बिना मेरी परमिशन के मेरा डाटा चोरी करके और मेरा डाटा कॉपी करके ले जाती है और अपने नाम से मार्केट में उसको पब्लिश कर देती है। दैट इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। कहते हैं ना कि पायरेटेड डाटा, पायरेटेड का मतलब होता है चोरी किया हुआ डाटा, जो उसका लीगल ऑथर है उसकी परमिशन के बिना आप उसका डाटा अपने नाम से पब्लिश करवा रहे हो, उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म। तो ये 3 प्रैक्टिसेस होती है, 3 सिंस होते हैं, जिसको क्राइम बोल सकते हो, मिसकंडक्ट बोल सकते हो, बुराई कोई भी बोल सकते हो आप, जो हमारी रिसर्च की एथिक्स को नुकसान पहुंचाती है, हमारी रिसर्च की एथिक्स को वॉयलेट करती है, हमारी रिसर्च की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, उसको ख़त्म करती हैं। तो कोई भी अगर आप प्योर रिसर्च करना चाहते हो तो आपको इन तीनों प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए। तो ये थी आपकी 3 मेजर सिंस कह सकते हो, या मिसकंडक्ट कह सकते हो, फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन और प्लेगरिज्म। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में अपनी फीडबैक ज़रूर देना। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लाइक कुछ भी पूछ सकते हैं कि अगर आप डाटा कॉपी करते हो तो उसको क्या बोलेंगे, तो जी हम उसको प्लेगरिज्म बोलते हैं। अगर आप ऑटोमेटिकली डेटा को जनरेट करते हो तो उसको क्या बोलेंगे, हम जनरेट करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, अभी मैंने बताया आपको, जब हम जनरेट करते हैं तो फैब्रिकेशन बोलते हैं, और अगर हम चेंज करते हैं डेटा को तो क्या बोलेंगे, हम फाल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।